अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम क्लास 8 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारे पास दी एडिशनल सर्कुलर पीसेज ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड। जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल में मौजूद डीएनए होता है, इसके सर्कुलर पीसेज प्रेजेंट होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? डीएनए, न्यूक्लियोटाइड, क्रोमोसोम या प्लाज्मिड्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, हम उसको प्लाज्मिड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट मे बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट। जो पौधों में जेनेटिक मॉडिफिकेशन है उसका क्या मकसद होता है? सो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन दी गई है, प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट, इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट या ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मिड एंड अटैच्ड फॉरेन जीन विद इट्स कलेक्टिवली कॉल्ड। जो प्लाज्मिड और अटैच्ड हमारे पास फॉरेन जीन है, हम इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट सेल, रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम। सो हम इसको कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास दी ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स एंड प्लाज्मिड आर यूजुअली यूज्ड इन जेनेटिक और इंजीनियरिंग आर्ट। जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, कौन सा है कि जिसके सेल्स जो हैं वो प्लाज्मिड जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी या वायरसेस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, सेक्शन ऑफ डीएनए सर्विंग एज कोड फॉर डेवलपिंग कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। जो हमारे पास डीएनए के पार्ट हैं जो ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर्स के जो डेवलप करने के लिए यूज़ होते हैं वो कौन से हैं? जीन्स, न्यूक्लियोटाइड, प्लाज्मिड्स या प्रोटीन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जीन्स। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। इनमें से बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट कौन सी नहीं है? इंसुलिन, क्विनीन, बेटा एंडोर्फिन एंड इंटरफेरॉन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो क्विनीन है ये बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट हमारे पास नहीं यूज़ होती। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डू जेनेटिक इंजीनियर्स गेट इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट। जो जेनेटिक इंजीनियर्स हैं ये जो हमारे पास शुगर के मरीज़ हैं इसके लिए इंसुलिन कहाँ से लेते हैं? आइसोलेट फ्रॉम ह्यूमन पेनक्रियाज, आइसोलेट फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ अदर एनिमल्स, इंसुलिन गेटिंग जीन इंसर्टेड इन ह्यूमन पेनक्रियाज या इंसुलिन जीन इंसर्टेड इन बैक्टीरिया। सो ऑप्शन हमारे पास डी जो है वो करेक्ट है, इंसुलिन जीन इंसर्टेड इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारे पास वाई डू जेनेटिक इंजीनियर यूज़ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियर्स है वो बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों यूज़ करते हैं? सो इसका हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, द क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया इज मेड ऑफ डीएनए। बैक्टीरिया हैव वेरी बिग एंड इजी टू हैंडल क्रोमोसोम्स एंड दे हैव वेरी क्रोमोसोम्स। या बैक्टीरिया डिवाइड वेरी फास्ट एंड मेक क्लोनीज। सो इसका ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास करेक्ट है, बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करते हैं और क्लोनीज बना लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जीन इज़ इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम बाय। जो बैक्टीरियम है इसमें जीन दाखिल करने का जो तरीका है वो कौन सा है? टिश्यू कल्चर, फर्मेंटेशन, बायोडिग्रेडेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट हमें दिया गया है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? सो हम इसका आंसर देखते हैं। दी टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि लिविंग थिंग्स के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो और इनके लिए जो है वो काम किया जाए, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, नेम एटलीस्ट 2 लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की ऐसी प्रोडक्ट्स लिखनी है जिससे जो है वो इंसानी जान बचाई जा सके। सो इसका आंसर है वेरियस बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स यूज्ड इन पाकिस्तान टू सेव लाइव्स इंक्लूड इंसुलिन यूज्ड टू कंट्रोल डायबिटीज़ एंड वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शियस डिजीज। सो इंसुलिन और वैक्सीन जो है ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स हैं। जो इंसुलिन है ये जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए यूज़ होती है। जो वैक्सीन हैं कोई भी डिजीज़ है इन्फेक्शियस डिजीज़ उसके अगेंस्ट जो है ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन। हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखनी है बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में, हेल्थ में या फूड प्रोडक्शन में। सो हम इसका आंसर देखते हैं। एग्रीकल्चर में सबसे पहले यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट इंसर्ट वीड रेजिस्टेंस एंड पेस्ट रेजिस्टेंस जीन्स इन दी प्लांट सच जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट रिलीज प्रोटीन हार्मफुल टू वीड्स एंड पेस्ट इंसेक्ट। सो एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है कि जो कीड़े हैं उसके खिलाफ ऐसी जीन्स जो हैं वो
पौधों में डालते हैं जिससे वो जो प्लांट है उसको ख़राब करने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हेल्थ में क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट कॉज ऑफ डिजीज़, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज़ एंड क्यूरिंग एंड करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स आर द मेजर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग द हेल्थ सेक्टर। सो इसी तरह हेल्थ जो है इसके अंदर भी वैक्सीन, इंसुलिन या मेडिसिन के अंदर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले कर रही है। फूड प्रोडक्शन में क्या है, यूजफुल फॉर स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ बेटर क्वालिटी जीन्स इन एनिमल्स, मिल्क एंड मीट, प्रोड्यूसिंग बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड इंक्रीजिंग देयर शेल्फ लाइव्स आर आल्सो आउटकम ऑफ यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। सो फूड प्रोडक्शन में भी जो खुराक है उसको सेव करने के लिए, उसका जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए, और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं इसको बेटर क्वालिटी में लाने के लिए जो है वो बायोटेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारे पास, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी बी हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर। जो ज़राअत है इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी कैसे फ़ायदेमंद है। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ रेवोल्यूशनरी रोल इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूसिंग हाई क्रॉप यील्ड्स। जो हमारे पास फसल है उसके जो हमारे पास मिकदार आ रही है उसको बढ़ाने के लिए जो है वो बायोटेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले करती है। कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इनहेंस यील्ड्स एंड इंश्योर सेफ्टी फॉर ह्यूमन यूज़। उसकी मिकदार को बढ़ाने के लिए और जो इंसानों के यूज़ के लिए जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। सो इसके अंदर क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडिफाइड क्रॉप्स लाइक मेज, व्हीट, राइस, कैनोला, पोटैटो। सो इसी तरह के जो गंदम है, चावल है, कैनोला है, आलू है, सोयाबीन है, ये सारे जो हैं ये इसके अंदर फसलों में जो है वो मॉडिफिकेशंस की गई हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉफ एंड सॉइल सैलिनिटी। ठीक है, इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की गई हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन टू इंक्रीज आयरन कंटेंट इन राइस एंड व्हीट हेल्पिंग एड्रेस आयरन डेफिशिएंसी। क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस एंड पोटैटो हैव बीन डेवलप्ड इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो है ये इन चीज़ों को उगाया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड आउट विच बायोटेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट यू आर यूजिंग इन योर डेली लाइफ। तो हम लोगों ने बताना है कि हम कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो बनी है प्रोडक्ट्स। सो हम देखते हैं, कॉमन बायोटेक्नोलॉजिस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड इंसुलिन, वैक्सीन, ग्रोथ हार्मोन, बीटा एंडोडोर्फिन एंड इंटरफेरोन। ये सारे जो हैं ये टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ हो रही हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इन्वेस्टिगेट फाइंड आउट इन हिस्ट्री वेयर अ पेंडेमिक वाज कंट्रोल्ड बाय वैक्सीन। सो हम इसका आंसर देखते हैं। इन मई 1996 इंग्लिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर वैक्सीनेटेड 8-year-old फिप्स यूजिंग मटीरियल फ्रॉम अ काउपॉक्स सोर। सो मई 1996 में एक हमारे पास इंग्लिश फिजिशियन है जो कि एडवर्ड जेनर है। इसने 8 साल के जो जेम्स फिप्स है इसमें जो काउपॉक्स है इससे जमा होने वाले जो मटेरियल है उसका इंजेक्शन जो है इसके अंदर इंसर्ट किया था। सो इसके बाद जो है वो कुछ दिन के बाद बीमार रहने के बाद जो है वो सेहतयाब हो गया था। सो जो हमारे पास स्मॉल पॉक्स है इसके खिलाफ वैक्सीन लगाने वाला जो है वो पहला शख्स एडवर्ड जेनर था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेट हाउ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन हेल्थ। सो हम लोगों ने बताना है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है इसने सेहत का जो है इस सेहत में कैसे इनकलाब जो है वो लाए हैं, इसके अंदर कैसे चेंज लाए हैं। सो इसका आंसर, बायोटेक्नोलॉजी हैज़ सिग्निफिकेंटली एडवाइज्ड हेल्थ केयर बाय इनेबलिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ प्रीवियसली लेकिंग एडिक्वेट सॉल्यूशंस। के जो हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास इलाज के तरीके थे उसको बेहतर बनाने के लिए इसने बहुत से जो हैं चीज़ों को मुतारिफ करवाया है। आइडेंटिफाई रूट कॉज ऑफ डिजीज़। सो डिजीज़ का जो रूट कॉज है जो उसका ज़रिया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी है वो यूज़ होती है। प्रोड्यूसिंग मेडिसिन टू कॉम्बैट इलनेस। सो बेसिकली इसने बहुत सी मेडिसिन जो हैं उसको दरियाफ्त किया है। करेक्टिंग जेनेटिक डिफेक्ट्स, जो हमारे पास जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं उसको करेक्ट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होती है। इन पाकिस्तान बायोटेक्नोलॉजी सेव लाइफ थ्रू प्रोडक्ट लाइक इंसुलिन, वैक्सीन एंड ग्रोथ हार्मोन्स। पाकिस्तान में जो बायोटेक्नोलॉजी है वो लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए उसमें इंसुलिन, वैक्सीन या ग्रोथ हार्मोन्स जो है इसके अंदर इसने बहुत सी चीज़ों को जो है वो ईजाद किया है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी की एक्सरसाइज को सॉल्व किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.